दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है एसएससी जीडी 2022 और ये क्लास 15 है, ये क्लास 15 है। बिना आप लोगों का समय वेस्ट किए सीधे हम सवाल पे चलते हैं। सवाल यह है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्ष में स्वयं की 1/1 गुना हो जाती है, वही धनराशि समान ब्याज दर पर कितने वर्ष में स्वयं की 2/1 गुनी हो जाएगी। इस सवाल को हम दो तरीके से बताने वाले हैं। जो आपको अच्छा लगेगा, आसान लगेगा, आप उसी तरीके को फॉलो करिएगा। तो पहला ट्रिक है, पहला जो तरीका है, जब भी इस तरह का सवाल पूछे, जब भी पूछे तो आपको गुना लिखना है। 1/1 गुना मतलब 1/1 का मतलब क्या हुआ? 2 एकम 2, 3/2, तो 3/2 यहां लिख दिए हम। 4 साल में स्वयं का वो 3/2 होता है, तो हमेशा जो साल है उसको 1 लिखिएगा। हमेशा जो साल है उसको 1 आप लिखिएगा। अब उसके बाद पूछा यह है कि कितने साल में ये स्वयं का 2/1 हो जाएगा। मतलब 2/1 का मतलब क्या हुआ? 4 दूनी 8, 9/4, 9/4 हो जाएगा। तो 9/4 हम यहां लिख दिए। कितने साल में हमें नहीं पता है, तो 1/t। 3/2 4 साल में होता है स्वयं का, तो 9/4 है कितने साल में होगा? तो हमेशा पहले आप गुना लिखिएगा, साल 1 पे लिखिएगा, ठीक है। फिर 9/4, फिर साल जो है 1 पे लिखिएगा। अब इसको हल करते हैं। 3/2 1/4 बराबर, ये 3/2 का होल स्क्वायर है। ये जो है ये 3/2 का होल स्क्वायर है। ये 2 अगुणे 1/t, 1 ये t हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये और ये हमारा बराबर है 3/2, 3/2 जो बराबर है, तो हम लिख सकते हैं 1/4 बराबर 2/t। तो t बराबर कितना हुआ? 8। t बराबर कितना हुआ? इसीलिए 2 चौके 8, 2 चौके जब 4 उधर गया तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, मैंने 8 साल में ये स्वयं का 2/1 गुना होगा। ये एक कॉमन फॉर्मूला है, ये कॉमन फॉर्मूला है। गुना रहेगा 1 साल, फिर गुना, फिर जो साल पूछा वो यहां रहेगा। ये कॉमन फॉर्मूला है, सब पे काम करेगा ये। अब हम तरीका नंबर 2 पे चलते हैं। तरीका नंबर 2 पे चलते हैं और वो भी बहुत मजेदार है, बिल्कुल आसान है। जो आपको अच्छा लगेगा आप उसी तरीके को फॉलो करिएगा। और ऐसे सवाल एग्जाम में 50 बार आते हैं, 50 बार आते हैं। चूंकि ये सवाल बट्टा में दिया हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि पहले इसको एक सिंपल भाषा में समझा जाए। सिंपल भाषा का मतलब, मान लीजिए किसी चीज को अगर आपसे कहा जाए कि 5/8 कितना होता है, तो आपने तुरंत 13 बोल दिया। लेकिन कोई बोले कि 5/6 और 8/9 कितना होगा, तो आपको सोचने में थोड़ा समय लगेगा। तो इसी सवाल को जो हम बताए थे उसको आसान भाषा में समझा जाए। तो आसान भाषा में यह है कि कोई जो धन है वो 5 साल में 2 गुना होता है। 5 साल में 2 गुना। यहां पर कोई आटा बटा नहीं है, यहां पे सिंपल है, 5 साल में 2 गुना। तो पूछा यह है कि कितने साल में 8 गुना होगा। तो कितने साल में, ये क्वेश्चन मार्क है, कितने साल में ये 8 गुना होगा। ठीक, जो तरीका नंबर 2 है हम उसी मेथड से करेंगे इसको। तो दिया है कि 5 साल में 2 गुना, मतलब 1 रुपया अगर आपके पास है, 5 साल में वो 2 गुना हो जाता है, मतलब 2 रुपया हो जाता है। 1 रुपया 5 साल में 2 रुपया हो गया। तो 2 रुपया फिर 5 साल में 4 रुपया हो जाएगा, क्योंकि हर 5 साल पे ये स्वयं को डबल कर रहा है। हर 5 साल पे स्वयं को डबल कर रहा है। तो 1 रुपया 5 साल में 2 रुपया, फिर 2 रुपया 5 साल में 4 रुपया, फिर 4 रुपया 5 साल में 8 रुपया। तो हम तय किए थे 1 रुपया से, हम आ गए 8 रुपया। तो 1 का 8 गुना, 8 गुना पूछा ये, तो हम 8 रुपया पे पहुंच गए। तो 1 रुपया को 8 रुपया बनने में कितना समय लगा? ये 5 साल, ये 5 साल, ये 5 साल, 15 साल। जब इसको जोड़ेंगे तो टोटल 15 साल लगा, कुल 15 साल लगा। ठीक है, एक ये तरीका है। जो इसी तरीके पे जो हम पहला सवाल बताए थे बट्टा वाला, उसको हम करते हैं।
उम्मीद करते कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट में बोल दिया करते कि सर समझ में आ रहा है। इससे क्या होगा कि मुझे थोड़ी प्रोत्साहन मिलती है कि हाँ वाकई में मैं पढ़ा रहा हूं, बच्चों को समझ में आ रहा है। न आए तो वो भी बोल दिया करते कि सर समझ में नहीं आया। मैंने कुछ तो बोलिए ताकि मुझे पता चले कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, मैं कैसा पढ़ा रहा हूं। मैंने कभी यूट्यूब पर पढ़ाया नहीं है, कोई आइडिया मुझे नहीं है, ताकि जब बच्चे कहेंगे तो एक मूल्यांकन होगा मेरा कि हाँ कैसा मैं पढ़ा रहा हूं। तो इसी सवाल, जो पहले वाले सवाल को हम इस मेथड से करते हैं। 4 साल में 1 सही 1/2 गुना, 1 सही 1/2 गुना। और यदि आप मेरी क्लासेस देखते होंगे तो 2 एकम 2 1 3/2। मैंने 50 बार कहा कि नीचे वाले को मानते हैं ताकि चीजें बट्टा में ना आए। मुझे बट्टा से बहुत चीड़ है। चीजें जो है 2, तो 2 जो है, मान लेते हैं कि आपके पास 2 रुपया है, मान लेते हैं कि 2 रुपया है। और सवाल यह पूछा था कि कितने साल में 2 सही 1/4 गुना होगा। तो इस 2 का 9/4 मतलब 2 दूनी 4, 9/2, 9/2 मतलब 2 रुपया से हमें शुरू करना है और 9/2 पे आना है, 9/2 पे आना है। और कितने साल में आना है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 रुपया, 2 का 3/2 कितना होगा? 3। 2 रुपया होता है 3 रुपया कितने साल में? 4 साल में। कितने साल में? 4 साल में। ध्यान दीजिएगा, 2 रुपया 3 रुपया होता है 4 साल में। तो 3 रुपया 4 साल में, 3 रुपया जो है 4 साल में कितना होगा? 3 का 3/2 मतलब 9/2, 9/2। 2 का, देखिए पहले 3 कहां से आया है? ये 2 है, ये 2 का जब हम 3/2 करते हैं तो 2 कट गया तो 3 आया ये। फिर यही 3 रुपया, यही 3 रुपया 4 साल में, तो 3 का फिर 3/2 करेंगे। 3 का 3/2 तो 9/2, 9/2। हम कहे थे ना आपसे 9/2 यहां पे लिखे हुए हैं। 2 रुपया से हम सफर तय किए हैं, 9/2 पे पहुंचे हैं। ये कितने साल में पहुंचे हैं? ये 8 साल में। 4 कितना होता है? ये 8 साल। 8 साल में पहुंचे हैं ये। 8 साल में ये स्वयं का ये 2 सही 1/4 गुना होगा 8 साल में। जो तरीका आपको अच्छा लगेगा आप उस तरीके से करिएगा। आगे बढ़ते हैं। मैं यहां पर जान लगा के पढ़ाने के लिए आया हूं। मैंने कभी यूट्यूब पर पढ़ाया नहीं है, कोई मुझे आइडिया नहीं है। अभी स्टार्टिंग हो रही है इसकी। यदि आपको क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज आप लाइक तो करिए ही, थोड़ा कमेंट भी कर दिया करिए कि हाँ सर हमको समझ में आ रहा है, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं आप लोगों को जान लगा के पढ़ाऊं और अच्छे से पढ़ाऊं और क्लासेस अपलोड हो। और नहीं भी करेंगे तो भी मैं करूंगा, नहीं भी करेंगे तो भी मैं करूंगा। ऐसी बात नहीं है कि आपको करना ही है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। सवाल यह है कि एक पंखे के 20% को लाभ पर बेचा जाता है। एक पंखे को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि पंखे के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से 150 रुपया कम कर दिया जाता है तो लाभ 5% अधिक होता है। पंखे का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करिए। थोड़ा सा सवाल घुमाया है, इस सवाल में कुछ है नहीं, थोड़ा सा घुमा दिया है। मतलब पहले 20% लाभ मतलब 120/100, ये हम जानते हैं। 20 छक 120, 20 25 100। और ये जो है हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। मैंने अपने वीडियो में चीख चीख के बोला है, चिल्ला चिल्ला के बोला है कि जो नीचे वाला है उसी को मानते हैं। मुझे बट्टा से चीड़ है। तो ये 5x रुपीस है क्रय मूल्य, ये हमारा विक्रय मूल्य है, ये हमारा विक्रय मूल्य है। दोनों में से 150 रुपया कम हो गया तो 5x माइनस 150 कम हो गया। 5x माइनस 150 हमारा कम हो गया। तो जब कम हो जाता है तो लाभ 5% अधिक होगा। पहले हो रहा था 20%, अब हो रहा है 25%, क्योंकि 5% बढ़ गया है। तो हम लिख सकते हैं 125/100 गुणे 6x माइनस 150। देखिए इतना बराबर इतना हमारा हो गया। ये क्रय मूल्य
में से 150 घट गया है, इसका 125/100 बराबर ये विक्रय मूल्य में से 150 रुपया गया। अब काटिए इसको, 25 25 125, 25 चौको 100, 25x माइनस 750 बराबर उधर गया 4 छक्के 24x माइनस 600। x 24 जब इधर आएगा तो 25 में से 24 गया, x एक बचा, और 750 जब उधर जाएगा तो 150। मतलब x का मान कितना आया, 150 रुपया आया है। और पूछा क्या है, क्रय मूल्य पूछा है, तो 150 गुणे 5 कितना होगा, ये 5 गुणे 150 मतलब 750 रुपया, 750 रुपया होगा, 750 रुपया क्रय मूल्य होगा। इस सवाल में कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य और उनके महत्तम समापवर्तक के 28 गुने के बराबर है। मतलब जो लौसापा है वो मौसापा का 28 गुना है। ठीक है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 5 है और संख्याओं का अंतर 15 है, संख्याओं का अंतर 15 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इस सवाल में कुछ नहीं है, बस लंबा चौड़ा हमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिंपल चलते हैं। अगर मौसापा अगर 5 है और लौसापा इसका 28 गुना है, माने 5 गुणे 28 140, यह हमारा एलसीएम है और यह हमारा क्या है, एचसीएफ है। ठीक, यह हमें पता है। और उन संख्याओं का अंतर, तो मान लेते हैं कि एक संख्या अगर x है, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, हम मान लेते हैं ये x है और ये y है। तो और यहां दिया भी है कि x माइनस वाई बराबर अंतर इनका 15 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, तो दो संख्याओं का अंतर कितना है, 15 है। और यहां पर आपने पढ़ा होगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक, तो एक्स वाई बराबर कितना हो गया, एलसीएम कितना है 140 और एचसीएफ कितना है 5, मतलब एक्स वाई बराबर 14 5 70, 700 हो गया। कितना हो गया, ये 700 हो गया, ये एक्स वाई हमारा 700 हो गया। तो अब योग पूछा है, अंतर दिया हुआ है, अब इनका योग पूछा है, तो हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब x माइनस वाई दिया हुआ है 15, 15 का होल स्क्वायर कितना होगा 225, 15 दिया हुआ है तो 15 का होल स्क्वायर 225 होगा। x प्लस वाई नहीं पता है हमें, छोड़ दीजिए इसको। और 4 एक्स वाई का मान 700 दिया हुआ है, एक्स वाई का मान 700 दिया हुआ, तो 4 गुणे 700 2800, ये 2800 हो गया। तो अब जब x 2800 जो है जब इधर आएगा, 2800 जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 30 25 3025। तो x प्लस वाई क्या होगा, देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर पूछा है, तो जो इसका योगफल पूछा है, 2800 जब इधर आएगा तो 2800 और 225 कितना होगा 3025 होगा। हम डायरेक्ट लिख दिए हैं 3025 होगा। तो x प्लस वाई कितना होगा, तो x प्लस वाई 55 होगा। ये 55 का होल स्क्वायर है, ये 55 का होल स्क्वायर है। आप वर्ग निकाल लीजिएगा, ये 30 25 तुरंत निकाल लीजिएगा, 5 5 25 25, ये 5 5 कितना हो गया 10, 30 में से 25 गया 5 2, ठीक है 5 से करिएगा, 5 25 25, 5 एकम 5, मतलब ये कितना हो गया 55 है। कितना है ये 55 है। तो x प्लस वाई बराबर 55 हमारा आ गया। एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि जल्दी से स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं मैं ये भी बताऊंगा आपको। कि मान लीजिए कि ये 72 का होल स्क्वायर कितना होगा, मैं ये भी बताऊंगा। और ये किसका होल स्क्वायर है मैं ये भी बताऊंगा। जब एग्जाम खत्म हो जाता है तो 72 का होल स्क्वायर कैसे निकालते हैं, बहुत फास्ट, सबसे फास्ट। और 5184 किसका होल स्क्वायर है, ये जो 5184 है ये किसका होल स्क्वायर है, हम ये भी आपको बताएंगे।
सो आगे बढ़ते हैं। सवाल यह कि 564 को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया गया है कि पहले भाग के 8वें हिस्से और दूसरे भाग के 5वें हिस्से का अनुपात 5:4 है। दोनों भाग क्रमशः क्या हैं? कुछ नहीं है, ये 5 माना पहला हिस्सा x है, दूसरा y है। सवाल ये दिया कि x का 8वां हिस्सा मतलब x/8 और y का 5वां हिस्सा, तो इनका अनुपात कितना दिया हुआ है? इनका अनुपात दिया है 5:4, 5:4। ठीक है, तो आप लिखिए इसको x/8 गुणे 5/y बराबर 5/4 बराबर 5/4। इस 5 से ये 5 कट गया, 4 दूनी 8, तो x/y बराबर x/y बराबर 2/1। ये 2 उधर गया और एक कुछ नहीं है नीचे, तो 1 है, इसका मतलब 2/1। तो क्या पूछा है? तो दोनों भाग क्या हैं? टोटल कितना है इसका? 564 और x 2, पहले x का निकालते हैं, अनुपातिक योग 2 1 3, 3 से 3 एकम 3, 2 3 8 24, 3 8 24, 2 8 16 के 6 हाथ, 2 8 16 के 6 हाथ में लग गया 1, और 18 दूनी 36 1 37, 376। 376 किसी में है? हाँ, x का 376 है, मतलब इसका आंसर C होगा। चलिए इसका y भी निकाल लीजिए कंफर्म होने के लिए। 564 गुणे 1/3 मतलब 188, 188 हुआ। 376 और 188 इसका आंसर आएगा, इसका आंसर C आएगा। आगे बढ़ते हैं, पहले देख लीजिए आप, किसी प्रकार की आपको उलझन ना हो। सवाल यह कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और तीसरी संख्या की 2 गुनी है। यदि इन 3 संख्याओं का औसत 110 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इस सवाल को आपने देख लिया, ये अनेकों बार एग्जाम में आता है। इस सवाल के ऊपर आधारित अनेकों सवाल पूछे जाते हैं। सिंपली आप इसको सीख लीजिए, जब भी ये पूछे पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो पहली संख्या 3 गुनी है, मतलब इसको आराम से समझा रहे हैं। मान लीजिए a है, ये b है, ये c है। दूसरी संख्या की 3 गुनी, b अगर x है तो a 3x हो गया। ठीक, ये हमें पता हो गया। फिर दिया है कि a जो है c का 2 गुना है, माने a जो है c का 2 गुना है, तो जाहिर सी बात है, तो c का 2 गुना, c का जो है 2 गुना बराबर 3x, ऐसे कर लीजिएगा। c का 2 गुना बराबर 3x, तो c बराबर क्या होगा? 3x/2। ये 2 नीचे आ जाएगा, तो इसका कितना हो गया? 3x/2। ठीक, अब इसको बट्टा हटाने के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 और 3x उतर जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ? 6 2 8 3 11। इसको जोड़ेंगे आप तो 11x, और इसका औसत कितना है? 110। 110 है, चूंकि संख्या है 3 है, तो 110 गुणे 3, 110 गुणे 3 मतलब पूर्णतः आ गया, ये टोटल आ गया संख्या ये। तो 11 दहा में कितना हो गया? 11 दहा में 110, 10 तिहाई 30, तो x बराबर 30 आ गया। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? b वाली है, तो 2 और x का मान कितना है? 30, तो 30 दूनी 60, 30 दूनी 60। ये हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 3185 पाई सेंटीमीटर है।
यदि इसके आधार की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में कितनी होगी? आपको पता होगा कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ये इसका फॉर्मूला होता है। इतना बराबर कितना दिया हुआ है? 3185 पाई दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो पाई और आर कितना दिया हुआ है? 35। आर दिया हुआ 35, तो पहले एल निकालेंगे हम। तो 3185 ये पाई हो गया। इस पाई से ये पाई खत्म हो गया। 35 से काटिए तो 35 नवा 315 होता है। 35 नवा 315, 18 में से 15 गया 3, 3 5 35 होगा, तो 35 से कम 35। चूंकि मुझे टेबल 50 तक का याद है तो चीजें मेरे लिए काफी आसान हो जाती हैं, बेहद आसान हो जाती हैं। तो एल बराबर कितना आ गया? 91। मैं बार बार कहता हूं कि यदि आप टेबल 50 तक का याद नहीं कर पाए तो कम से कम 30 तक का तो करिए। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो 20 तक का करते थे। जब हम जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो 10 तक तो बढ़ा जा सकता है। उससे आपको अनेकों फायदा मिलेगा। आप तोड़ तोड़ के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप तोड़ तोड़ के, मान लीजिए कि आपको 78 से मल्टीप्लाई करना है, नहीं आता तो 26 गुणे 3 करिए, 26 गुणे 3 करिए, तोड़ तोड़ के करिए। और सबसे अधिक फायदा मिलता है काटने में, सबसे अधिक फायदा मिलता है उसको ऊपर से नीचे काटने में। तो L बराबर 91 आ गया। तो हाइट पूछा है तो हाइट बराबर होगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो L का मान कितना दिया हुआ है? 91, 91 का होल स्क्वायर। और R कितना दिया हुआ है? 35, तो 35 का होल स्क्वायर। एक बात बोलना चाहूंगा आप लोगों से कि मैंने अपने चैनल पे स्क्वायर कैसे निकालते हैं बेहद आसान तरीके से समझाया है। आप प्लीज उसको जाके देखिएगा। अगर आप उसको देख लेंगे तो ये तुरंत निकल जाएगा, ये तुरंत निकल जाएगा। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि इस समय आपको नहीं पता है स्क्वायर कैसे निकालते हैं, आपको नहीं पता है। सवाल छोड़ने से अच्छा है कि थोड़ा सा समय लगे, सवाल को मैं पूरा सॉल्व करूं और नंबर पाऊं। आपको नहीं पता है मान लीजिए, लेकिन देखिएगा, उस वीडियो को जाके देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथ का मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग स्क्वायर पहाड़ा यही चलता रहेगा जीवन भर। 91 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 91 और 35 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 5 1 6 और 9 3 12, 126 हो गया। ठीक, गुणे अब जब माइनस करेंगे तो 35 5 50 50 85 होता है, 85 6 91, मतलब ये 56 हो गया। 126 गुणे 56। अब इसको हम जब बाहर लाएंगे, 126 गुणे 56 को जब हम बाहर लाएंगे तो 42 तिहाई 126 होता है। देखिए यहां पहाड़ा आपको याद है तो आपको लाभ मिल गया। तो 2 तिहाई 6 7 42 तिहाई 126 और गुणे 56 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। अब ध्यान दीजिए यहां 2 जो है कितनी बार आया है? 2 जो है 1 2 3, नहीं 1 2 कम लिखे हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, यहां पर 8 लिख दिए, यहां पर 2 होना चाहिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 सत्ते 56। ठीक, 2 कितनी बार लिखे हैं? 1 2 3 4। जब 4 बार 2 लिखे हैं और जब वो बाहर आएगा तो 2 बार होगा, 2 गुणे 2। ठीक, 3 हम कितनी बार लिखे हैं? 1 बार 2 बार। जब वो बाहर आएगा तो 1 बार हो जाएगा। 7 भी 2 बार है तो 1 बार हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 4 3 12, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 हमारा ये आंसर आ गया। तो इसकी हाइट कितनी होगी? 84 सेंटीमीटर होगी। इसकी हाइट 84 सेंटीमीटर होगी। देखिए मैं क्यों इतना लंबा चौड़ा मेहनत किया आप लोगों के लिए। मेहनत इसलिए किया कि सवाल छोड़ना नहीं है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन सवाल हम करेंगे, नंबर पाएंगे, हम नंबर पाएंगे। नहीं तो मुझे याद था 91 का स्क्वायर, मुझे आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मुझे 100 तक का स्क्वायर भी पता है। सवाल भी ट्रिक भी निकाल सकता हूं और मुझे याद भी हो गया है। 100 तक का स्क्वायर मुझे याद हो गया है जबानी। 91 का होता है 82 81 और 35 का होता है 12 25। 35 का होता है 12 25, 12 25 सही है।
12 25 है, 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया 5, और 2 में से 2 गया 0, 8 में से 1 गया 7। जो 70 56 है 84 का होल स्क्वायर है। 70 56 जो है ये 84 का होल स्क्वायर है। मैं चाहूं तो फास्ट कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पहले जाइएगा मेरे क्लास में, मेरे चैनल पे जाइएगा, उसमें स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो लिखा होगा, और प्लीज उसको सीखिएगा। और जिन बच्चों को फिलहाल अभी नहीं आता है, इसके लिए मैंने ये बता दिया, ये मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि एक दुकानदार 15% की छूट देता है और फिर भी 5% लाभ प्राप्त करता है। यदि क्रय मूल्य 340 रुपया है तो अंकित मूल्य क्या होगा? एक कॉमन फॉर्मूला मैंने बताया आपको कि अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस डिस्काउंट, डी से डिस्काउंट, बटा 100 प्लस लाभ परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस पी, बराबर होता है क्रय मूल्य, बराबर होता है क्रय मूल्य। इसको आप याद रख लीजिए। फॉर्मूला ऐसा याद रखते हैं या फॉर्मूला ऐसा बनाते हैं जिसकी मदद से हम सब कुछ निकाल ले जाए। क्रय मूल्य भी निकाल लेंगे, हम अंकित मूल्य निकाल लेंगे, हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, हम डी निकाल लेंगे। मतलब एक फॉर्मूले से हम 4 चीजें निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए। अंकित मूल्य पूछा है तो एक्स मान लीजिए इसको, डिस्काउंट कितना है इसका 15%, तो 100 में से 15 गया 85, और प्रॉफिट कितना है इसका 5%, तो 105, बराबर क्रय मूल्य इसका दिया हुआ है 340। ठीक, तो 5 17 25 85, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ठीक, 17 से काटिए, 17 दूनी 34, 0। तो x बराबर क्या होता है 20 गुणे 21 कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 420 हो जाएगा। देखिए इस गुणा करने के भी कई सारे तरीके हैं। अगर आपको गुणा करना है तो 20 का होल स्क्वायर कितना होता है 400, और 400 में यही 20 जोड़ दीजिए, 400 में यही 20 जोड़ देंगे तो 420 हो जाएगा। या 21 का होल स्क्वायर निकालिए, 441, 441 में इसी 21 को माइनस कर दीजिए तो हमारा ये आ गया। बट कई तरीकों से एक चीज को हम कई तरीकों से कर सकते हैं। प्रैक्टिस से आएगा, ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। जितना मैं आपको बता रहा हूं मैंने बेहद प्रैक्टिस किया है, बेहद। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि कविता ने 2500 में एक घड़ी खरीदी और इसे 12% की हानि पर बेच दिया। इन रुपयों से उसने एक पंखा खरीदा और उसे 15% के लाभ पर बेचा। इस पूरे लेन देन में उसे होने वाले कुल लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, ये 2500 है, पहले उसने प्रॉफिट पे बेचा 12%, नहीं 12% हानि पर बेचती है वो पहले, तो 88 बटा 100, 100 में से 12 गया 88। फिर वो क्या करती है 15% लाभ पर बेचती है, तो 115 बटा 100। तो टोटल उसे क्या मिल रहा है, इस 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बिल्कुल कट गया। 25 चौक को 100, 4 से 22 चौक 88 होता है। अब आप मल्टीप्लाई करिए, 22 25 110 के 0, हाथ में लग गया 11, 22 से कम 22 11, 33 के 3, हाथ में लग गया 3, अब 22 से कम 22 3 25, 2530 रुपया ओवरऑल। कुल मिलाकर 2500 में वो खरीदा था और लास्ट में पाता है 2530 रुपया। तो लाभ कितने का हुआ 30 रुपये का लाभ हुआ उसको, 30 रुपये का। ये जो लाभ हुआ 2530 माइनस 2500 बराबर 30 रुपये का उसे लाभ हुआ। तो पूछा है लाभ परसेंटेज, तो लाभ प्रतिशत में पूछा है, तो लाभ बटा क्रय मूल्य 2500 इंटू 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 5 पचे 25, 5 छके 30, 6 बटा 5 मैंने 12 पचे 60 होगा, तो 1.2 होगा। जब आप इसे 6 बटा 5 को हल करेंगे तो 1.2 हो जाएगा। ठीक, इस सवाल में कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हैं।
एक हम सिंप्लीफिकेशन का सवाल उठाते हैं, 6 सही 1/2 हम लिख लेते हैं पहले, 6 सही 1/2 प्लस 2 सही 5/7, 2 सही 5/7। इसका भी एक तरीका होता है, हर एक चीज का तरीका होता है, जितने भी सवाल हैं कैसे उसको फास्ट किया जाए। गुणे 14/19 गुणे 14/19 -1/2 -1/2 भागे 2 ऑफ 1/4 ये दिया हुआ है। नीचे क्या दिया हुआ है, 11 गुणे 12, 11 गुणे 12 भागे 12 प्लस 12। ठीक, तो पहले यहीं से ऑफ है, चूंकि का है, का को पहले काटिए, का को हम काट दिए, 1/2 1/2, तो ता पीछे 2 भाग, का को पहले काटिए, ता पीछे 2 भाग, तो 1/2 भागे 1/2, तो 1 हो गया, यहां पे 1 हो गया। और यहां पे क्या है, एक लाइन और इसको बढ़ा लीजिए आप, 2 छक्के 12 1 13, 13/2 प्लस 7 दूनी 14 5 19/7। ये तो सवाल दिया हुआ है, आप यहां से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, आप यहां से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। गुणे 14/19 -1/2 भागे 1/2 बराबर 12 में जब हम 12 का भाग देंगे तो 12 एकम 12 होता है, 1 और 1 में 11 का गुणा करेंगे तो 11 और 11 12 कितना हुआ, 23 हुआ। कितना हुआ, ये 23 हुआ। इस 19 से ये 19 कट गया, ठीक, 7 दूनी 14 और 1/2 जब कटेगा तो यहां पे कितना आएगा, 1 आएगा। टोटल कितना आएगा, ये 1 आएगा। तो हम लिख सकते हैं, और 1 जो है 2 से जब माइनस करेंगे तो 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो 13/2 प्लस 1/23, तो 2 एकम 2 और 13 2, 2 एकम 2 और 13 2 15, तो 15, ये 2 नीचे चला आएगा, गुणे 23, मतलब 15/46, 15/46 इसका आंसर आ गया, इसका आंसर बी आ गया। सो दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार समझने में दिक्कत आ रही है तो प्लीज आप कमेंट करिएगा कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप फिर से बताइए, फिर से क्लास अपलोड होगी, फिर से हम बताएंगे आपको। और यदि समझ में आपको आ गया है तो प्लीज आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।